नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। आजकल मोदी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और एक के बाद एक मुद्दे पर सहयोगी विरोध कर रहे हैं और इससे विपक्ष बम बम है, क्योंकि पहले मोदी की पिच पर विपक्ष खेलता था, लेकिन अब विपक्ष की पिच पर पीएम मोदी खेल रहे हैं और सहयोगी तड़का लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार 6 से ज्यादा मुद्दों पर यू टर्न ले चुकी है और आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के पहले सेशन को देखकर लगता है कि विपक्ष जिस तेवर के साथ है उस हिसाब से मोदी सरकार पीछे रहेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक राहुल गांधी के सामने मोदी टिक नहीं पाए हैं और इसको आप 5 मुद्दों से देख सकते हैं जिसमें मोदी ने बैकरोल किया है और इन मुद्दों पर सहयोगी भी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। उसी कड़ी में मोदी के हनुमान को लेकर अब कुछ लिखा पड़ा जा रहा है। राजनीति का खेल काफी अजीब होता है। अभी नेता किसी दूसरी पार्टी में है तो बाद में दूसरी पार्टी में जाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी टूटने के बाद भी मोदी का साथ नहीं छोड़ा और बाद में बीजेपी को एहसास हुआ और लोकसभा चुनाव में चाचा पशुपति पारस को छोड़ बीजेपी ने चिराग की पार्टी से समझौता किया और आज वो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग केंद्र में पद मिलने के बाद राजनीति में अपने कद पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। चिराग इसके लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में इतने बिजी हैं कि अब मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। चिराग ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी बात रखी है और आखिरकार पीएम मोदी को अपनी पार्टी के दलित नेताओं के साथ मिलना पड़ा है। फिर सरकार ने बयान दिया और रोल बैक करने की बात कही। इसके बाद वक्त संशोधन अधिनियम लेटरल एंट्री से केंद्रीय सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ चिराग पासवान ने अपनी बात रखी और अपने वोट बैंक को सेव करने की कोशिश की है। ये वैसे ही है जैसे बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को लेकर नियम ला रही है और कह रही है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही दलित वोटों को लेकर चिराग पासवान सजग हैं और इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नहीं है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अगर दलित वोट खिसका तो चिराग की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसी कारण चिराग पासवान ने मोदी के खिलाफ अपना स्टैंड ले लिया है। वैसे अगर देखा जाए तो वक्फ पर तो विरोध नहीं किया, लेकिन बाकी मुद्दों पर चिराग मोदी के खिलाफ रहे हैं। वैसे एसटी में क्रीमी लेयर लेटरल एंट्री पर तो खुलकर विरोध किया है और इन सबके नेता राहुल गांधी रहे। चिराग ने इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी की लाइन भी ले ली है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के साथ मोदी के हनुमान खड़े दिख रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी प्रयागराज में थे और वहां खुलकर जाति जनगणना की बात की। हमने जाति जनगणना की बात उठाई और थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप यह मत सोचिए कि आइडिया यह है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, यह मेरा विजन नहीं है। यह पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है। पहली बात।
दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है? इसी बात का समर्थन करते हुए रांची में चिराग पासवान ने समर्थन किया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार में रहकर चिराग अलग लाइन पर चल पड़े हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे चिराग अपने वोट बैंक को सहेज रहे हैं और मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।